3 उपाय बताने वाला हूं। वो 3 उपाय अगर आपने कर लिए, उसका कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजी की भी है, न्यूमरोलॉजी की भी है और वास्तु की भी है। तीनों का जो विद्याओं का जो इकट्ठा करके जब बताते हैं ना रेमेडी, तो वो 100 गुना वो काम करना शुरू करती है। बहुत सिंपल है, कुछ भी खर्चा नहीं है। व्हाइट पेपर लीजिए, हल्दी लीजिए और लिख दीजिए। ये आपका शुक्र एक्टिवेट और ज्यादा हो जाएगा। आपकी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर आना शुरू हो जाएगी। जो मैंने टेस्ट किया है वो काम किया है, तभी मैं बताऊंगा। ये मंत्र चैंटिंग की ताकत है, वो आप देखेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स। या जी जी, क्या बात है, मजा आ गया। और टेस्ट करके अभी कमेंट में बता देना कि भैया तुम पे क्या काम किया है या नहीं किया। नजर लगे तो उसको कैसे रोकना है। आपको लग रहा है कि किसी अच्छे इवेंट से आए हो या अच्छी आपको खबर मिलने वाली है, आपको लग रहा है, और आपको लग रहा है मुझे नजर भी लग सकती है। क्या लेके अभी बैठे? ठीक है, तो अभी जो लोग भी लाइव है ना, वो सबसे पहले कोई दिया ले सकते हैं या कैंडल ले सकते हैं, और साथ में एक पानी का गिलास ले लीजिए और थोड़ा सा नमक ले लीजिए, व्हाइट नमक कुछ भी ले लीजिए, ये ले लीजिए और लेके बैठिए और करके चलो करते हैं। तो चलो भाई लेके आ जाओ और स्टार्ट करते हैं इस लाइव उपाय को। कोई ना कोई एक काम जरूर इस उपाय से खुलेगा। 100%। आपने अपनी डेट वाइजली चूज करी, ठीक है, तो आपके फेल होने के तो नहीं, पास होने के चांसेस 100% बन जाते हैं। अब वो कौन से डेट है, कैसे चूज करना है। कोई आपको एक ऐसी कॉमन डेट लगती हो और कॉमन टाइम लगता हो, यार इस टाइम पे चलो, अगर कुछ नहीं भी कर रहे इस टाइम पे शुरू कर देना, काम बनेगा। अच्छा, एक महा उपाय बता रहा हूँ शनि के लिए, जो आपको लगता है कि भाई अब दिक्कतें आ रही हैं, चीजें हो ही नहीं रही। मोबाइल नंबर का क्या, अगर हम उसको नंबर को कुछ इग्नोर करें या उस चीज को रखें कि जो कि हमारे पैसे के फ्लो को बढ़ा दे या हमारी लाइफ की हर रुकावट को दूर कर दे। देखिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में, अगर किसी को नहीं जाना है दिखवाना, तो किसी कैसे पता लगेगा। वास्तु का एक कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो कि एकदम तुरंत जल्दी काम करता हो। अगर वो अभी वास्तु में चेंजेस कर दे तो उनके ऊपर जो है इफेक्ट एकदम से पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन के अंदर ये उपाय काम करता है। कोई एक ऐसा उपाय बता दो सर कि जो कि पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप तीनों पे काम करता हो। थोड़ा एक ब्रिलियंट सा एक उपाय। आज आपको उपाय मिलने वाले हैं 10 गुना नहीं भाई साहब, 100 गुना पावर वाले। जी हाँ, आज के हमारे जो गेस्ट है ना, उनका ये मानना है कि आज के जो उपाय है ना, वो 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना काम करेंगे। क्योंकि आज आपको जो उपाय मिलेगी ना, वो किसी एक शास्त्र से नहीं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु तीनों की पावर मिला के आज के आपको उपाय मिलने वाले। और भाई साहब आज होगा लाइव टेस्ट, एक नहीं बल्कि डबल धमाका। 2 आपको लाइव टेस्ट उपाय कराए जाएंगे, आप भी करेंगे साथ में साथ, और एक ना एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होके रहेगी। जी हाँ, आज की जो हमारे स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है पंकज जी। जी हाँ, वो हमारे स्टूडियो में पहले भी आ चुके हैं और आपने उनका पॉडकास्ट पिछली बार बहुत पसंद किया, तो एक बार फिर वो हमारे स्टूडियो में है और बताएगी आज बैक टू बैक जबरदस्त उपाय विद लॉजिक। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले हम गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। विकास जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे सर? मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, पिछला पॉडकास्ट आपका लोगों ने, जितनों ने भी देखा, बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा लगा लोगों को। और एक रील तो आपकी बहुत जबरदस्त वायरल हुई थी कि चारों दिशाओं में कौन सी हम ऐसी एक फोटो लगा दे, पेंटिंग लगा दे कि जिससे जो है वो पैसा और सब चीजें करने लग जाए। आपने ईस्ट में उगते हुए सूरज की पेंटिंग लगा दी तो लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी। तो बहुत अच्छी चली सर। थोड़ा सा चाहूंगा मैं, जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा आप उनको अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम पंकज है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। सो मेरे पास तीनों विद्याएं हैं और तीनों विद्याओं के थ्रू मैं ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिलीव करता हूँ कि जो एनर्जीज हैं वो हमारी एक विद्या नहीं है, हमारे पास 3-4 विद्याएं हैं। तो कितनी भी कोशिश करके हम उन चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर पाएँ, तो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो या वास्तु हो, चाहे सिर्फ कलर बदल के ही अगर उपाय हो सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उपाय ईजी हो और ईजी तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। सही बात है सर। सर मुझे ये बताओ कि आपके पास तीनों चीजों की नॉलेज है, क्या इन तीनों को कंबाइन करके रिजल्ट क्या बहुत 10 गुना फास्ट हो जाता है क्या? थोड़ा बताओ। बिल्कुल हो जाता है, 10 गुना नहीं है, 100 गुना हो जाता है। और इतनी मेरी कंसल्टेशंस आती हैं, इंटरनेशनल हो, कहीं से भी आती हैं, कनाडा, यूएस से। मैं उनको तीनों के ही उपाय बताता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप, हमने तो आपका एस्ट्रोलॉजी का सेशन लिया है, आप हमें वास्तु के उपाय क्यों बता रहे हो? मैंने कहा मेरा काम है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और चाहे वो मैं किसी विद्या के थ्रू करूँ। आपने पैसा दिया है, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मेरा काम है कि आपको मैं सॉल्व करके दूँ प्रॉब्लम, चाहे वो और आप इजीली कर पाएं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं इंटरनेशनल जो होते हैं ना, बाहर विदेश में रहते हैं, वो उपाय नहीं कर पाते एस्ट्रोलॉजी की कि
पीपल के पेड़ पे जाकर ये सही कराओ, बात है। तेल चढ़ाकर आ जाओ, ये नहीं कर सकते ना, उनके पास लिमिटेशंस है। तो उनको कौन से उपाय बताने पड़ेंगे भाई? वो बताने पड़ेंगे जो कर सकते हैं। तो आपको उपाय इस तरीके से बताने पड़ेंगे। आप रिजिड नहीं हो सकते कि आप बोले कि नहीं नहीं जी मेरे पास तो, मैं तो ये विद्या जानता हूं और आप ये उपाय कर लीजिए। तो ये तीनों का जो विद्याओं का जो एक इकट्ठा करके जब बताते हैं ना रेमेडी, तो वो 100 गुना वो काम करना शुरू करती है। तो मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से कि कुंडली में ना मान लीजिए किसी मंगल किसी का नीच का है, तो मंगल नीच का होता है ना, तो बहुत आसानी से पता लग जाता है उस इंसान का कि वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। जैसे मल्टीटास्किंग कोई काम दे दे, 4 जगह से कोई भी, आपका मान लीजिए लेट्स एग्जांपल है कि आपका मंगल कुंडली में नहीं है, अच्छे घरों में नहीं बैठा, 8वें घर पे बैठा, 6ठे पे बैठ गया है, तो आपको ना 4 काम दीजिए जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि मेरा 4 जगह से नाम हो गया, अब फंबल हो जाएंगे, लो फील करेंगे, है ना, अच्छा फील नहीं करेंगे। तो मेरा काम क्या होगा? मेरा काम होगा कि मैं आपके मंगल को अच्छा करूं। कैसे करूं? एस्ट्रोलॉजी के उपाय क्या करूंगा कि हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दीजिए, है ना, रोज करिए। ये एक एस्ट्रोलॉजर बताएगा। लेकिन उसके बाद क्या? तो उसके बाद मैं कहूंगा वास्तु कंसल्टेंट क्या बोलेगा कि अपने साउथ यानी साउथ को ऊपर करने के लिए साउथ को अच्छा करिए। साउथ में कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो साउथ जितना ऊंचा होता है, साउथ वेस्ट जितना ऊंचा होता है, उतना ही वास्तु कंप्लाइंट आपका घर बन जाता है। और जितना हो सकता है अपने साउथ को साफ रखे, क्लीन रखे, और हो सकता है वहां रेड कलर का एलिमेंट लगाइए, तो आपका बड़ी हो जाएगा, बिल्कुल साउथ आपका मंगल सही होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर न्यूमरोलॉजी के उपाय बताऊंगा तो मैं आपके नंबर्स में चेक करूंगा कि आपके पास 9 नंबर ज्यादा तो नहीं है। अच्छा। अगर ज्यादा है तो मैं वो नंबर्स कहूंगा कि आगे से आपको कम लेने हैं। जैसे कि आप मोबाइल नंबर लेते हैं, गाड़ी का नंबर लेते हैं, घर का नंबर लेते हैं, तो मैं ये नंबर्स आपको कहूंगा कि भाई लिमिट में लो। अगर नहीं है तो मैं कहना शुरू कर दूंगा कि इनको भी अपनाना शुरू कर दो। तो इस तरीके से तीनों के जब उपाय करते हैं तो उनकी रिजल्ट जहां 3 महीने में आने होते हैं, 4 महीने में आने होते हैं, वो 1 महीने में लोगों को देखने को मिलने लग जाते हैं कि हाँ जी हमें तो बिल्कुल रिजल्ट अभी से आना शुरू हो गया। क्या बात है। तो मतलब आज जो हमारे दर्शकों को उपाय मिलने वाले हैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जितने भी आप मुझसे पूछेंगे वो मेरी हैबिट ही है। आप पूछेंगे ना पूछें, कोई भी पूछेगा तो मेरी हैबिट है कि मैं कहीं ना कहीं वो मिक्स करके ही उपाय बताता हूँ ताकि लोग आसानी से कर सकें। और सबसे बड़ी बात है लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, प्रॉब्लम चाहे वो तीनों में से किसी भी तरीके से हो या तीनों से ट्रस्ट में आए हैं। लोगों की एक बिलीफ है कि आपके पास आए हैं प्रॉब्लम, और जो हमें फोन करता है वो खुशी में फोन नहीं करता। सही बात है। ये बात समझने की बात है कि वो प्रॉब्लम में है, वो कुछ कठिनाइयों में है, उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर अच्छा नहीं चल रहा है। तो हमें वो कोशिश करनी है कि एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं होता। वो दर्द कम करने का हमारे पास है कि वो दर्द उसे कम फील हो, उसके अंदर ऊर्जा आ जाए, ताकत आ जाए, चाहे वो मंत्रों से हो, तंत्रों से हो, शक्ति से हो, या वास्तु से हो, कलर से हो, कुछ भी हो, वो करके उसके दर्द उसका कम होना शुरू हो जाए। क्या बात है। तो सर सबसे पहले आज हम एक दर्द कम करते हैं, पैसा। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे ये बताओ इन तीनों की कॉम्बिनेशन से आप वो एक बढ़िया सा उपाय बताओ कि जिससे लोगों के पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाए। हाँ, पैसे का तो ये पॉडकास्ट रहता ही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कुंडली में ना शुक्र और बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आपके पैसे को लेकर और आपके लाइफस्टाइल को लेकर। ठीक है, तो अगर कुंडली में शुक्र बृहस्पति अगर मान लीजिए अच्छे नहीं है तो हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताते हैं। और वैसे ही तो उसी तरीके से मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ। वो 3 उपाय अगर आपने कर लिए, उसका कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजी की भी है, न्यूमरोलॉजी की भी है और वास्तु की भी है। तो सबसे पहले जो हमारी दिशा है ना नॉर्थ ईस्ट, वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। वहां पर घर की महिलाएं जब सुबह नहाकर वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाती है ना, और किससे? हल्दी से, तो आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस होना शुरू हो जाता है और आपका बृहस्पति उच्च का हो जाता है। तो बृहस्पति क्या है? ऐसे प्लेनेट है जहां बैठते हैं वहां तो असर देते हैं। उनकी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो एक जगह बैठकर 3 दृष्टियों पे देखते हैं, 3 घरों को देखते हैं, तो वहां पर और लाइफस्टाइल, घर, पैसा सब ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है कि पैसा है ना। तो पैसे का कारक वास्तु प्रिंसिपल में जहां है, वास्तु पुरुष मंडल में, और साउथ ईस्ट है यानी अग्नि का कोण है। तो वहां मैं आपको एक सटीक उपाय आपको बता रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताया। आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट की जगह है ना जो वास्तु पुरुष मंडल में, उसका एक शेप होता है, उसका शेप होता है रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप। तो आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है और उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं काटना है, ऐसे कि कुछ भी काट दिया, आप एक स्क्वायर शेप में उसे काटिए। ठीक है, उसे पकड़िए। उसके बाद एक पायरेट लीजिए। ठीक है, पायरेट क्या है? लक्ष्मी का प्रतीक है, पैसों का प्रतीक है, कैश का प्रतीक है। ठीक है, आप उसको पायरेट को उसके ऊपर रखिए, उसके में 11 कौड़ियां डालिए जो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती हैं, और 11 आपके कमलगट्टे। ये तीनों चीजें जो है ना लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती हैं, प्लस जो साउथ ईस्ट है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। तो आप वहां पर कोई अच्छी जगह मंदिर की तरह कोई इस तरीके से प्लेस कर दीजिए, आपका साउथ ईस्ट 100 नहीं 1000% बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। मतलब वहां उसको रखना है। हाँ, आप कुछ नहीं कीजिए, एक लाल कपड़ा लीजिए, वही वहां पे रखिए और उन पर रख दीजिए, पायरेट रख दीजिए, कुछ कौड़ियां बांधना नहीं है, कुछ नहीं है, बस वहां प्लेस कर दीजिए। ठीक है, एक उपाय और आप बता रहा हूँ आपको। लेकिन सर आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि ये जो पायरेट है ये छोटा बड़ा कोई भी साइज चलेगा? छोटा साइज जो भी है, छोटा भी चलेगा। और किसी के ब्रेसलेट होते हैं तो वो भी नहीं? हाँ, ब्रेसलेट नहीं, पर एक पायरेट का टुकड़ा चल जाएगा, वो चल जाएगा। तो आपका साउथ ईस्ट एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। समझ गया सर। सेकंड उपाय बताइए। एक उपाय और है जो
न्यूमरोलॉजी का जो आपने बोला ना कि तीनों का बताना है, तो तीनों का न्यूमरोलॉजी का है। तो एक उपाय है, देखिए सबसे पहले सभी का लॉकर होता है, तो मैं एक डिस्क्लेमर के साथ भी बोल रहा हूँ कि अक्सर लोगों के लॉकर में मैंने जो देखा, जब हम भी वास्तु कंसल्टेंसी के लिए गए लोगों के घर में, तो लोगों ने बताया कि हमारे लॉकर में हमने लक्ष्मी जी को का निवास कर रखा है। सबसे पहले उन्हें हटा दीजिए, निकाल दीजिए। लक्ष्मी जी को भी बंद करके मत रखिए। लक्ष्मी ऑलरेडी है, आपने पैसे रखे हैं, वो लक्ष्मी का ही रूप है, ठीक है। लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उनको मत रखिए, आप उन्हें हटा दीजिए। पहले तो निकाल के कहीं पर रखिए मंदिर में। दूसरा, आपको क्या करना है, एक कागज का टुकड़ा लेना है, सफेद कागज का टुकड़ा, और आपको हल्दी से, क्या है, हल्दी किसको रिप्रेजेंट करती है, बृहस्पति को, ठीक है। हल्दी से गीला करके आपको 3 लिखना है। 3 लिखिए। 3 का मतलब क्या है, 3 हो गया बृहस्पति, और उसका प्लस करके 6 बनता है, यानी किसको रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। वो आप प्लेस कर दीजिए अपनी तिजोरी पे। किस पे लिखना है सर? ये व्हाइट पेपर, सिंपल व्हाइट पेपर लेना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी खर्चा नहीं है। व्हाइट पेपर लीजिए, हल्दी लीजिए और 3 लिख दीजिए। ये आपका शुक्र एक्टिवेट और ज्यादा हो जाएगा, आपकी वीनस, आपकी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर आना शुरू हो जाएगी। सर आपको पता है ना, मैं आजकल उपाय बड़े टेस्ट आप करके देखिए, आप करके, मैंने देखा आपकी वीडियोस, आप टेस्ट करते हैं, और हम हमारी जितने भी वीडियोस आप देखेंगे, आगे सुनेंगे, हमारे जितने भी रेमेडीज होंगी वो रेमेडीज होंगी जो आपको धर्म से जोड़ देती हैं, जो कर्म से जोड़ देती हैं, जो आपको शास्त्रों से जोड़ देंगी। उसके अलावा हम कोई आबंडर ये कुछ इस तरह का काम नहीं करें। अच्छा, और सर ये कागज जो है रखे रहने देना है, हमेशा के लिए रखे रहने दीजिए, आप कुछ नहीं बदलना उसको, हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। राइट। तीसरा उपाय कौन सा था? आपने 3 बोले थे। तो ये 3 ही उपाय हो गए ना, कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट बैलेंस कर दिया, और ये 3 उपाय हो गया। ठीक है सर, मुझे बताओ आज आप लाइव उपाय दिखाने वाले हो, और कितने दिखाओगे? 1, 2, 3 कितने दिखाने वाले? मैं कोशिश करूंगा कि ऑथेंटिक, जैसे आप कहते हो मैं टेस्ट भी करता हूँ, तो मैं 2 उपाय बताने वाला हूँ आपको। पहले तो एक, जिनको मैंने काफ़ी, जब हम कंसल्टेशन लेते हैं रोज, कम तकरीबन मेरी 20-25 कंसल्टेशंस होती हैं, हम वास्तु करने भी जाते हैं, तो मैंने एक कॉमन चीज़ देखी जो मुझे लगा आपके पॉडकास्ट में मुझे बताना चाहिए कि ये एक उपाय है और कारगर है और काम किया है। जो मैंने टेस्ट किया है वो काम किया है, तभी मैं बताऊंगा। ऐसे नहीं कहूँगा कि आज सो के आ गए, उठ के बता दिया, नहीं। तो जो लोग भी, मेरे को कई लोग जो कहते थे कि सर हमें ना बहुत डर लगता है, हमारी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, हमें मतलब कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, कभी हमारा रिव्यू हो रहा होता है, कोई हमसे पूछ लेता है, बॉस हमसे ऊंची आवाज में बात कर ले तो हम डर जाते हैं, सही बात है ना, या माइक के सामने या कहीं से हम डर जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ थोड़ा सा वीक हो जाता है, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, लेकिन हम थोड़ा डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और हमारे को भय लगता है अंदर से। तो उनके लिए एक उपाय है। मुझे बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं, तो वो जो है क्या चीजें अभी लेके सामने बैठे, जो अभी लाइव टेस्ट करने लग जाए, क्या क्या लेके आए? तो अभी इसको कुछ लेके नहीं बैठना, ये सिर्फ मंत्र है, ये मंत्र चैंटिंग की ताकत है, वो आप देखेंगे। इसमें हम स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करेंगे और मंत्रों की चैंटिंग की पावर का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको देखने को मिलेगी विद इन फ्यू सेकंड्स। या जी, क्या बात है, मजा आ गया, करो भाई स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एक बीज मंत्र है, जो काली माता का बीज मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जब भी आपको ऐसा दिक्कत हो कि भाई मुझे डर लग रहा है, ये चीजें मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, इस सिचुएशन मेरे को फेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, और मैं, या फिर पब्लिक स्पीकिंग है, जैसे आपने बोला कि मुझे डर लग रहा है, माइक के आगे मैं बोल नहीं सकती, या फिर मुझे प्रेजेंटेशन देना है, मुझे डर लग रहा है, या फिर कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो चिल्लाकर बात करते हैं, गुस्से बात करते हैं, या मैं उसको हैंडल नहीं कर सकती, कभी पब्लिक स्पीकिंग होनी है, तो ये आपको मंत्र का चैंट करना शुरू कर देना है। और साथ में आपको स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करना है। स्वर विज्ञान का इस्तेमाल क्या है? स्वर विज्ञान क्या है? हमारे 3 स्वर होते हैं, ठीक है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषमा नाड़ी, ठीक है। हमारी 3 नाड़ियां लगातार चल रही हैं। अभी भी आपकी कोई नाड़ी चल रही होगी, या तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही होगी या राइट नोस्ट्रिल चल रही होगी। जब आपकी राइट नोस्ट्रिल चल रही होती है तो क्या मतलब होता है कि पुरुषार्थ है, इसका मतलब है शिव की नाड़ी है ना। आपकी जो पिंगला नाड़ी है आपको शिव को रिप्रेजेंट करती है, मेल डोमिनेंट नाड़ी है। जब आपको कुछ काम, टफ काम करना होता है, जिम जाना होता है ना, तो इस तरह के काम कर, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, गुस्से वाला काम करना है, तो आपको आपकी पिंगला नाड़ी चढ़नी चाहिए। और वहीं आपको सौम्य काम करना है, कहीं से मतलब जैसे कि बहुत अच्छा शांत रहना है, मेडिटेशन करना है, तो आपका ये ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। तो आप ये चेक कीजिए, तुरंत चेक कीजिए कि आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। हाँ, आप चेक कीजिए अभी आपकी कौन सी चल रही है। लेफ्ट, अभी लेफ्ट चल रही है, मेरी राइट चल रही है, क्योंकि मैं ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ, मुझे बोलने की ताकत चाहिए, तो मेरी पिंगला नाड़ी चल रही है। तो आपको ये नाड़ी चेक करनी है कि आपकी नाड़ी, मेक श्योर पिंगला नाड़ी हो। जैसी आपकी पिंगला नाड़ी आती है और ये मंत्र चैंटिंग आप करते हैं साथ में, ओम क्रीम कालिकाय नमः, आप विद इन फ्यू सेकंड्स, 10 सेकंड्स के अंदर आपको ये फील आना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर वो दर्द और भय एकदम खत्म हो जाएगा। आपके अंदर वो स्टेमिना आ जाएगा कि आप लोगों से आंख मिला के बात कर सकते हैं। आपके अंदर एकदम डर खत्म हो जाएगा। आप अपने व्यूअर्स से बोल सकते हैं, कमेंट्स करने के लिए बोल सकते हैं कि जब भी आपको ऐसा फील हो ना, ये करके देखिएगा, इसका रिजल्ट इंस्टेंट आता है। तो भैया जो अभी लोग जो देख रहे होंगे ना, वो अभी भी टेस्ट करके देख सकते हैं। और टेस्ट करके अभी कमेंट में बता देना कि भैया तुम पे क्या काम किया है या नहीं किया, ये भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमने करा है, बहुत लोगों को डर लगता है, तुरंत करता है, और तुरंत विद इन सेकंड्स में 10 या 15 सेकंड्स के अंदर ही उनके अंदर वो भय और एकदम से ना वो खत्म हो जाता है। अच्छा सर, कभी कभी दोनों चल रही होती है, दोनों ये 45 मिनट्स चलती है। देखिए, सुषमा नाड़ी कहते हैं जब दोनों चल रही होती है, ये 45 मिनट्स ये नाड़ियां चलती हैं। 45 मिनट्स पिंगला चलेगी, 45 मिनट्स
ये ईड़ा नाड़ी चढ़ेगी, उसके बाद एक बीच में एक समय आता है जब उस बीच में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो दोनों चल रही होती है, लेकिन हमें कोई भी काम अपनी सुषुम्ना नाड़ी में नहीं करना होता है। सुषुम्ना मतलब शॉर्ट में दोनों नाड़ियां दोनों चल रही। ओके, तो ये जो उपाय करना है हमें राइट चलते हुए राइट करना है। तो ये शिव को रिप्रेजेंट करती है, शक्ति ऑलरेडी हम मंत्रों का चैंट कर रहे हैं, तो शिव शक्ति का एक प्रतीक मिल जाता है। जब ये दोनों मिलकर करते हैं ना, तो कोई आपसे मतलब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या बात है, फिर तो कमेंट में लिख दो जय शिव शंकर भगवान जी। जय शिव जी। सर मुझे ये बताओ कि आप न्यूमरोलॉजर भी बहुत अच्छे हो, पहले मुझे ये बताओ कभी कभी लोगों के बिजनेस जो है वो फेल होते हैं जी, क्या इसका एक कारण ये भी होता है क्या कि बिजनेस फेल होने के एक मेन कारण ये भी बन सकता है कि भैया गलत डेट पे हमने ये बिजनेस को स्टार्ट किया है, कुछ इसकी भी बात है या बताइए। सी मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ। फेल होना तो नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अपनी डेट वाइजली चूज करी, ठीक है, तो आपके फेल होने के तो नहीं, पास होने के चांसेस 100% बन जाते हैं, तकरीबन 95 to 100% के चांसेस बन जाते हैं। अब वो कौन से डेट है, कैसे चूज करना है, सी देखिए दो तरह की है। एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं बोलूं तो दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप शायद नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है। वन इज मुहूर्त एंड सेकंड इज नक्षत्र। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। जब आप मुहूर्त को चेक करते हैं, नक्षत्रों को चेक करते हैं, तो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, मैं आप तो आपने क्वेश्चन किया बिजनेस का, चाहे आप गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी शुभ काम करें, घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, या फिर शादी हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है जो शुभ लग रहा है आपको, कि जिसके लिए आपको लगता है कि कामना पूर्ति ये होना है चाहिए, तो इसके लिए मुहूर्त और नक्षत्र का चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको पंचांग देखना आना चाहिए, नहीं आता है तो आप प्लीज एस्ट्रोलॉजर से चेक करा लीजिए, क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्रों को मैंने कैटेगरी में बांटा हुआ है। ये उग्र नक्षत्र, स्थिर नक्षत्र, चर नक्षत्र की कौन सी चीज ले रहे हैं। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो चर नक्षत्र में लेनी है, स्थिर नक्षत्र है तो घर लेना है। इस तरीके से कैटेगरीज बटी हुई हैं। और उसके बाद आता है आपके नंबर्स कि आप किस मूलांक और भाग्यांक के हो, और अगर आपने अपने कलर के हिसाब से, आपके मूलांक के हिसाब से फेवरेबल कलर पहनकर उस दिन काम कर लिया, तो ये चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा। अरे वाह सर, ये मुझे ये बताओ फिर भी अगर हम ये सब छोड़ के अगर एक कॉमन, आपने इतना सारा एक्सपीरियंस किया हो, आपने इतने क्लाइंट्स हैंडल किए हो, कोई आपको एक ऐसी कॉमन डेट लगती हो और कॉमन टाइम लगता हो, यार इस टाइम पे चलो अगर कुछ नहीं भी कर रहे, इस टाइम पे शुरू कर देना, काम बनेगा। सबसे फेवरेबल दिन मेरे को जो लगते हैं, जो आपको देखे, जो नक्षत्रों में मैंने देखा है, सबसे पहले है जो मंडे का बहुत ही फेवरेबल डे रहा है, ट्यूसडे फेवरेबल रहा है, थर्सडे बहुत रहा है। तो अगर आपको कोई काम करना है, जब आपको लग रहा है कि मुझे नहीं सुनना भाई, मैं नहीं जाना चाहता किसी पंडित के पास, तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये बहुत थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये बहुत फेवरेबल डेज हैं। इसमें आप अपना काम कर सकते हैं। ओके, और कोई डेट पर्टिकुलर? देखिए डेट का क्या है, देखिए इसमें मूलांक वाइज में बोलता हूँ कि समझ ली, तो कोशिश कीजिए 4 और 8 की डेट्स को अवॉइड कीजिए, है ना, इन चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये डेटें डिले करती हैं, डिनायल भी कर देती हैं, है ना। 8 नंबर क्या है, डिले करेगा, शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि क्या है, न्यायप्रिय है, तो वो चीजों को डिले भी करेंगे, तो उन चीजों को अवॉइड कीजिए। अगर आपको नहीं जाना है एस्ट्रोलॉजर के पास, नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इनको अवॉइड ना करें, क्योंकि इंस्टाग्राम रील से आप शॉर्टकट में तो जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जितने भी अंबानी है, जितने भी मतलब बड़े बड़े लोग हैं, वो एक एक मुहूर्त को चेक करते हैं, एक एक चीज को चेक करते हैं, तभी उनके काम बनते हैं। अगर आप अभी किसी को पता भी होगा तो अंबानी जी के घर में एक फ्लोर डेडिकेटेडली पूजा पाठ के लिए बना हुआ है, वो ऑलरेडी पंडित हैं, मतलब वहां पे एक पंडित नहीं है, कई सारे पंडित हैं जो लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो इतना इंपैक्ट है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। उसको फॉलो करना शुरू तो कीजिए, करके तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, करके देखिए, चेक करिए, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अपने मुहूर्त को, अपने नक्षत्र को, अपने डेट को, अपने कलर को जब ये कर लेंगे तो रिजल्ट फेल होने के चांसेस बिल्कुल 0.001% बनते हैं, होते ही नहीं है। मैंने सर वैसे कई बार ये बात नोटिस भी करी है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, ये सही में पूजा पाठ, उपाय और तंत्र सब चीजों में विश्वास रखते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हमसे कई गुना ज्यादा करते हैं। सही बात। और हम जितने भी लोग, जितने आसपास के लोग हैं, हम सोचते हैं हम ये नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ विकास जी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट से, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली प्रबल है, जब आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता, ठीक है। मैंने जैसे ही लोगों को 1% गिरते हुए देखा है ना, एक लेवल पे आप ऊपर जा रहे हैं और 1% भी नीचे आते हैं, मैंने तुरंत देखा है कि लोग सारी चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सही कह रहे हो। एक चीज के पास नहीं जाते, एक पंडित के पास नहीं जाते, वो तंत्र वालों के पास भी चले जाएंगे, वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी चले जाएंगे, वो वास्तु कंसल्टेंट के पास भी चले जाएंगे, फिर वो छोड़ते नहीं है, है ना। तो इसमें दो लोग बटे हुए हैं। जब जो एक मोमेंटम पे चल रहे हैं वो तो बिलीव नहीं करेंगे कि ठीक है मैं तो अपनी मेहनत से बना हूँ, सब कुछ है। जैसे ही आप गिरे फिर आपको पता लगता है कि भाग्य भी कोई चीज होती है। बात सही है सर, ये बात तो है। जिस समय मैं भी अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम में था तो मैं भी उपायों को बहुत ज्यादा मानता था। वही ठीक है सर। अच्छा मुझे ये बताओ, कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है सर जो कि पैसों को रोकता है, सबसे बड़ी रुकावट है, और उसको दूर कैसे करें? देखिए सबको मालूम है कि शनि ही ऐसे ग्रह हैं जो चीजें रोक देते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी चीज हो, आपका बिजनेस हो, आपकी शादी हो, शनि रोक देते हैं, ठीक है। उसका एक ही उपाय है। शनि के उपाय क्या है? सबसे पहले
उपाय देने से पहले मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ। शनि न्यायप्रिय हैं, जज हैं, ठीक है, उनको ये फालतू की रेमेडीज पसंद नहीं आती हैं। अच्छा। उससे पहले आपको एक फंडामेंटल पास तो करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया है वो पास करना ही पड़ेगा। फिर आप कुछ भी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1000 लीटर तेल चढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला क्राइटेरिया, जो भी लेस प्रिविलेज लोग हैं गलती से भी उनसे बदतमीजी से बात ना करें, उनको उनका तिरस्कार ना करें, ठीक है। जो भी लोग हैं, चाहे आपके हाउस कीपिंग स्टाफ हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, कोई भी काम है, जो कर्मचारी है, अगर आपने उनसे गलत तरीके से बात कर ली तो फिर उसके बाद कोई उपाय काम नहीं करेगा। तो ये पहला डिस्क्लेमर है। उनसे तो आपको अच्छी तरीके से बात करनी पड़ेगी, यहाँ से तो पासिंग मार्क्स हैं। उसके बाद आती है रेमेडीज। अब रेमेडी कौन सी काम करेगी? लेट्स से कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, हर चीज डिले होती जा रही है। जॉब हो, पैसे का डिले का मतलब ये कि जॉब हो या बिजनेस हो, कहीं ना कहीं से डिले का रीजन कोई ना कोई तो होगा ही, है ना। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि ये चीजें हो रही हैं ना, तो क्या करना है आपको, अपने, जब आप कह रहे हैं कि कंसल्टेंट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, तो दोनों चीजें बताऊंगा। सबसे पहले अपनी वेस्ट डायरेक्शन देखो। घर की वेस्ट डायरेक्शन कैसे देखेंगे? ब्रह्मस्थान से चेक कीजिए, सेंटर से चेक कीजिए, वेस्ट कौन सा है। अपने वेस्ट को एक्टिवेट करिए। वेस्ट को एक्टिवेट कैसे करना है? सबसे पहले तो क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां जूते नहीं होने चाहिए, क्योंकि जूते शनि का कारक है, नहीं होने चाहिए सबसे पहले। दूसरा, आपको क्या करना है कि आपको एक काला कपड़ा लेना है। एक उपाय सुनिए, आपको काला कपड़ा लेना है और जो दाल होती है ना, काली दाल है ना, उड़द की दाल, वो डालनी है और काले तिल डालने, और एक पोटली बनानी है और वेस्ट की डायरेक्शन में आप उसे रख दीजिए। अच्छा। चुपचाप रख दीजिए, या छुपा के रख सकते हैं कहीं नहीं, वहीं से आपका शनि एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। एक फैक्टर है शनि का एक्टिव होने का। दूसरा है कि एक इन्फिनिटी का लोगो जो गूगल से आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो लगाइए आप। प्रिंट निकाल लीजिए इन्फिनिटी का लोगो, जो 8 को रिप्रेजेंट करता है, जो शनि को रिप्रेजेंट करता है। मैं न्यूमरोलॉजी का उपाय भी आपको साथ दे रहा हूँ, ठीक है। वो आप वहां चिपका दीजिए, छोटा चिपकाइए, ताकि लोग पूछे ना कि ये क्यों लगाया हुआ है, ठीक है। इतना सा लगा दीजिए। ये जो डायरेक्शन कौन सी बताइए? वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन हमारे शनि को रिप्रेजेंट करती है। तो जहां पर आपकी शनि कुंडली में प्रभाव डाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो आपका शनि यहां से आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, जो रिलीज होना शुरू हो जाएगा कि चीजें थोड़ी जल्दी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक महा उपाय बता रहा हूँ शनि के लिए, जो आपको लगता है कि भाई अब दिक्कतें आ रही हैं, चीजें हो ही नहीं रही, मतलब मैं जहां कुछ काम कर रहा हूँ अटक जा रहे हैं। उसके लिए क्या है, कोई भी आपके आसपास, घर के आसपास कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको लग रहा है मंदिर का काम चल रहा है, आप वहां कुछ दान करना शुरू कर दीजिए। कैसे? या सीमेंट के कट्टे दे सकते हैं, ईंटें दान कर सकते हैं, या कंट्रीब्यूशन इस तरह से कि मैं रेता दान कर रहा हूँ। जहां आपने कंट्रीब्यूशन दे दिया कंस्ट्रक्शन के काम में, वहां आपका शनि आपको बैलेंस करना शुरू कर देगा, आपके काम जल्दी होना शुरू हो जाएंगे, काम जल्दी बनने लगेगा। बिल्कुल, ये करके, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, करके देखिए। और जितना बंदे की श्रद्धा हो उतना आप 10 एक पैकेट दे दीजिए, 10 ईंटें दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन में दान कीजिए। कंस्ट्रक्शन में दान। सर ये बताओ कि मोबाइल नंबर भी कोई हमारे मतलब लाइफ में कोई ऐसा अटकता है कि भैया मोबाइल नंबर आप न्यूमरोलॉजर है, तो मैं आपसे इसलिए शॉर्ट में एक छोटी सी, वैसे मोबाइल नंबर का एक पूरा एक पॉडकास्ट बन सकता है, बट फिर भी मैं आपसे अगर शॉर्ट में जानना चाहूँ कि मोबाइल नंबर का क्या, अगर हम उसको नंबर को कुछ इग्नोर करें या उस चीज को रखें कि जो कि हमारे पैसे के फ्लो को बढ़ा दे या हमारी लाइफ की हर रुकावट को दूर कर दे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में, सिंपल वे में। अगर किसी को नहीं जाना है दिखाना, तो किसी कैसे पता लगेगा? ये हमारे कंट्रोल में ना, आज कितना नंबर्स हैं, तो हमारे कंट्रोल में कितने नंबर्स हैं, लास्ट के 4 डिजिट्स ही हमारे कंट्रोल में है, जो हम कहीं हद तक ले सकते हैं। तो हमारे लिए वो 4 डिजिट ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो आपको 4 डिजिट का वो टोटल करके देखना है, वो 4 पे नहीं आना चाहिए, वो 8 पे नहीं आना चाहिए, वो 2 पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और जो लास्ट के जो 4 डिजिट है ना, उससे मल्टीपल 8 नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक 8 चलेगा, ऐसा नहीं है कि 8, लोग कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना बिल्कुल 8 नहीं होना चाहिए, नहीं, हमें शनि की भी चाहिए, है ना, कारक तत्व चाहिए। शनि कारक तत्व डिले कराता है, लेकिन मेहनत भी करवाते हैं, है ना, मेहनती भी तो बनवाते हैं। तो आपको शनि के नंबर भी चाहिए, फाइनेंस भी आपका स्ट्रांग होता है, 8 नंबर आता है तो, ठीक है। तो 8 चाहिए, एक बार चाहिए, 4 चाहिए तो एक बार चाहिए। जितने भी डिजिट्स हैं जो आपको लग रहा है 8, 4, 2, ये एक बार चलेंगे, लेकिन डबल डिजिट नहीं होने चाहिए। अच्छा, बस आप ये ध्यान रखिए, 0 डबल नहीं होना चाहिए लास्ट वाले। फिर उसके बाद एक क्राइटेरिया आता है लास्ट के 2 नंबर। इन लास्ट के 2 नंबर में भी 4 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। इनका आपको ध्यान रखना है बस। अगर आपने ये फंडामेंटल देख लिए कि 4 का टोटल कर लिया, 4 के कॉम्बिनेशंस में ज्यादा मल्टीपल नंबर्स नहीं आए, और उसके बाद आपको ये लास्ट के 2 डिजिट्स यहां पर आपने देख लिया, तो 80% आपका काम हो जाएगा। चलो, ये भी बात सही है। सर आजकल तो बैंक अकाउंट नंबर भी थोड़े से वो कर लेते हैं एडजस्ट, हर बैंकों का अलग अलग सेम प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल विल फॉलो द सेम जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, घर की सबसे डेंजरस जो है कौन सी ऐसी गलती है? आप वास्तु का बहुत एक्सपर्ट है, तो मुझे बताओ कौन सी ऐसी गलती है जो कि लोग कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए? अगर वो उसको सॉल्व करते हैं तो जो है हमारे सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको ना एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जितने भी थोड़ा स्टोरी टेलिंग भी कर लेते हैं कि क्योंकि मैं गया था, कितने भी कंसल्टेंसी करने जाता हूँ ना, तो क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर है तो कुंडली देख के पता लगा देते हैं कि भाई आपकी कुंडली तो प्रबल है, तो ये समय खराब कैसे हो रहा है, तो वास्तु खराब है। जब हम वास्तु करने गए तो हम शॉक रह जाएंगे कि वास्तु भी बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब वास्तु में दिशाएं सही हैं, सब प्लेसमेंट अच्छा, उसके बाद भी क्यों समय खराब चल रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे विकास जी, मैं हैरान रह गया
कि जब हमने क्वेरी करते गए, क्योंकि हम बैठे हैं तो हम पे ट्रस्ट है ना कि क्यों आ रहा है भाई, हमारी कुंडली का जो विश्लेषण है वो कैसे फेल हो सकता है, वास्तु कैसे फेल हो सकता है। जब बहुत देर बात करने के बाद जब मैंने उनसे पूछा घड़ियों का बहुत शौक है, तो मैंने कहा आपकी बाकी घड़ियां कलेक्शन का है। जब मैंने उनका कलेक्शन मंगवाया, क्योंकि मुझे भी घड़ियों का शौक है, तो मैंने देखा उसमें से अगर उनके पास 10 घड़ियां थी ना तो उसमें 6 खराब पड़ी थी, वो रुकी पड़ी थी। जब से उनकी घड़ियां रुकी हुई थी तब से उनके काम अटके हुए थे, समय रुक चुका था उनका कोई काम, मतलब कह रहे थे कि जिस काम में वो चले जा रहे थे वो काम वहीं रुक जा रहा था। तो ये घड़ियों का जो दिखता नहीं है, एज अ वास्तु कंसल्टेंट कौन देखेगा, हमारा काम क्या है, दिशाएं देखना, घड़ियां देखना नहीं है जो आपने छुपा के रखी हुई है, हम कबर्ड थोड़ा ना खोलेंगे। तो मैं हैरान रह गया, ये मेरे लिए लर्निंग थी कि घड़ियों का इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ में। कुंडली प्रबल है, कुंडली में दशा सही चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, काम अच्छे चल रहे हैं, वास्तु की दिशाएं सही हैं, घर नॉर्थ फेसिंग है, उसके बाद कैसे हो सकता है। तो घड़ियां सबसे पहले ये इंपैक्ट, ये लर्निंग जो मैंने कितनी कंसल्टेंसी की है। दूसरा, कुंडली प्रबल है, सब कुछ सही है, लेकिन आपके घर में कोई चिल्लाकर बात करता है, गाली गलौज करता है, तो 100% मैं कहता हूँ कि जो लक्ष्मी जी है ना वो चलायमान है, स्थायी रूप से रोकने की कोशिश करते हैं ना, वो स्थायी रूप से भी नहीं रुकेंगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, घर में कोई ना कोई परिवार में होता है। मैं माफ़ी से कहना चाहता हूँ, माफ़ी मांग कर कि भाई स्पेशली बुजुर्ग लोग गाली दे देते हैं। ये बहुत बड़ा गलत काम है, एकदम गलत काम है। आपका वास्तु आप कितना मर्जी पैसे लगा लीजिए, महंगे पत्थर लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपने घर में गाली गलौज कर दी, बच्चों को गाली दे दी, स्पेशली जो बुध का रूप है, औरतों को गाली दे दी, शुक्र का रूप है, आपकी दोनों चीजें खराब हो जाएंगी। और कुंडली में अगर बुध और शुक्र खराब हो गए तो समझ लीजिए पूरे घर का बेड़ा गर्क निश्चित है। ठीक है, चीजों का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। और तीसरा जो मैंने जो देखा, अब राहु का इफेक्ट बहुत ज्यादा होने लग गया है। ठीक है, अब भाई हम लोग राहु से है ना कि भैया घिरे हुए हैं, क्या है कि मतलब फोन चल रहे हैं, एक्स्ट्रा फोन का यूसेज ठीक है वो चलता है, ठीक है वो क्योंकि हमारा काम है, लेकिन आपके घर में कितने फोन खराब पड़े हुए हैं जो आपने रखे हुए हैं, आपके घर में अननेसेसरी चार्जर्स है, इतनी तारें हैं। तो ये 3-4 चीजें जो मैंने देखा, जो ना कोई एस्ट्रोलॉजर पकड़ सकता है, ना कोई वास्तु कंसल्टेंट पकड़ सकता है, और इतनी खतरनाक चीज है जहां पर लोगों की प्रेडिक्शंस फेल हो जा रही हैं। अच्छा, तो हमारी प्रेडिक्शंस कहाँ फेल हो रही थी, हम समझ रहे कुंडली प्रबल है, वास्तु का प्रबल है, डायरेक्शन सही है, उसके बाद ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को देखना बहुत जरूरी है, जो मुझे पता लगा कि इतनी डेंजरस है कि लोगों के काम अटक जाते हैं। तो जब आपने ये किया तो उनके कब कितने समय में फर्क पड़ा? ये तो 1.5-2 महीने में फर्क पड़ जाता है। आप करके तो देखिए। हाँ, वो वाली बात में लोगों को भाई कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं घड़ियां ठीक करा लेंगे भाई, मैं ये तारे हटा दूंगा, लेकिन अपना व्यवहार ठीक करना तो मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई कि मैं गाली देना बंद कर दूंगा। तो ये 100% है। जिनके घर में आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ गाली गलौज है, ऊंची आवाज में बात करते हैं, बदतमीज बात करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी माता नहीं रुकती। ये तो फैक्ट है भैया, इन चीजों का भी ध्यान रखो बहुत ज्यादा। सर मुझे ये बताओ कि डेली का एक न्यूमरोलॉजी का अगर आपको कोई ऐसा एक उपाय हो कि जो कि रोज अगर बंदा करे, ध्यान रखे इन चीजों का करते हुए, तो वो जो है लाइफ की हर प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो न्यूमरोलॉजी के साथ साथ हस्तरेखा का भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लोग अपने शुक्र को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में ना बुध का, ये गुरु का बहुत बड़ा रोल है, बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ बैठते हैं 3 दृष्टियाँ होती हैं, वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देती हैं, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, चाहे एजुकेशन हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, काम हो, ये बहुत बड़ा रोल है उसका। तो अपने बृहस्पति को उच्च करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना ये आपका ये जो है ना, ये पर्वत, ये बृहस्पति है, गुरु का पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर आपको हल्दी लगानी है। रोज हल्दी लगाइए। हाँ, इस पे हल्दी लगाना शुरू कीजिए। हल्दी किसको रिप्रेजेंट करती है? बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। हल्दी लगाएंगे, बृहस्पति पर्वत पे लगाएंगे, और अपने मूलांक के अकॉर्डिंगली उतनी बार मंत्र का चैंटिंग करेंगे, ओम गुरुवाय नमः। लेट्स से कि आपका मूलांक 6 है, तो आप जब करें तो उसको प्रेस करते हुए 6 बार ओम गुरुवाय नमः ये चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी लाइफ में क्या होगा कि जो बृहस्पति है ना, उसकी ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएंगी। गुरु की ब्लेसिंग आपको मिली तो एक काम में नहीं मिलेगी कि पैसा आ जाएगा या फिर रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, पूरा ओवरऑल एक एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, और आपका जो पूरा लाइफस्टाइल है ना, लग्जरी, वो आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे अगर 1 नंबर है तो एक ही बार सूर्याय नमः। हाँ, एक नंबर नहीं, ओम गुरुवाय ही नमः करना है। आपको बृहस्पति ही एक्टिवेट करने हैं। बृहस्पति देव आपने यहाँ से एक्टिवेट कर दिए, क्योंकि ये पर्वत है, मंत्र कर लिया और आपने हल्दी लगा दी। जैसे ही बृहस्पति एक्टिवेट होता है, आपकी लाइफ में ओवरऑल लाइफ आपकी ठीक होना शुरू हो जाती है। ये ऑथेंटिक है, ये करके देखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही उपाय बताया सर आपने। सर मुझे ये बताओ कि वास्तु का एक कोई एक डायरेक्शन या कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो कि एकदम तुरंत जल्दी काम करता हो। अगर वो अभी वास्तु में चेंजेस कर दे तो उनके ऊपर जो है इफेक्ट एकदम से पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। 1 दिन के अंदर ये उपाय काम करता है। उपाय नहीं है, एक
तरीका है वास्तु को करने का तरीका ये है कि जिन लोगों के घरों में भी, जो मैंने देखा है, मैं ट्राइडेंट स्टडी बात करूंगा, अक्सर मैंने देखा है ईस्ट फेसिंग हाउसेज में होते हैं, वेस्ट फेसिंग हाउसेज होते हैं ना, तो उनका क्या होता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बंद होता है। ठीक है, उन्होंने क्लोज करके रखा हो, उन्हें पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगा दरवाजा ही खुला रखो, विंडोज बंद है या कुछ क्लोज कर रखा है। जिन लोगों का भी मैंने नॉर्थ ओपन करवाया है या नॉर्थ ईस्ट ओपन करवाया है, उनकी विंडो ओपन करवाई है, मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर उनके घर का माहौल चेंज हो गया। अच्छा, एकदम से, क्योंकि हमारे वास्तु पुरुष मंडल में एक विज्ञान है कि जो ऊर्जा आने वाली है ना, वो नॉर्थ से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है और ईस्ट से ही आती है। इन 3 जगह से कॉस्मिक एनर्जी आती है और क्लॉकवाइज घूमती है हमारे घर में। लेकिन अगर आपने वो बंद कर दी है तो डायरेक्शंस में जो एनर्जी है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाती है, जिसका असर आपके दिमाग में पड़ता है। आपका दिमाग फॉगी रहता है, आप में तनाव आता है, चिड़चिड़ापन आता है और वही कलेश कर देता है। ओवरऑल आपकी कुंडली कितनी भी प्रबल हो, मैंने ऐसा देखा है, जैसे ही आप बोलेंगे अपना नॉर्थ ओपन कर दीजिए, खिड़की खोल दीजिए और नॉर्थ ईस्ट ओपन कर दीजिए, आप 2 दिन के बाद से पूछिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद उनको बोलेंगे हाँ आज हमारे झगड़े नहीं हुए। ये श्योर है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि अगर खिड़की बना दी तो क्या उसमें टेम्पररी मतलब जाली लगा के छोड़ दे या उसको खोलना जैसे कि वहां से हवा आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। आपने बंद किया है, मैं आपको लिख के देता हूँ, खोलिए, 3 दिन बाद मुझे बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है भैया, अभी खिड़की जाके खोलो और कमेंट करके बताओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई एक ऐसा उपाय बता दो सर कि जो कि पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप तीनों पे काम करता हो। थोड़ा एक ब्रिलियंट सा एक उपाय बताओ। देखिए, मैंने आपको बृहस्पति का उपाय बताया, चलिए एक और उपाय बताता हूँ, ऐसा पावरफुल होता है उपाय बताता हूँ जो आपने कभी सुना नहीं होगा। बृहस्पति को उच्च करने का आपने शुक्र के उपाय देखे होंगे, शनि के उपाय, बृहस्पति का उपाय मुझे ऐसा लगा कि नहीं है तो बताने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की बहुत बड़ा रोल है आपकी कुंडली में, आपके वास्तु पुरुष में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जैसे बोला बृहस्पति है। तो बृहस्पति का एक उपाय है, आपको क्या करना है, लेकिन ये करना आपको 11 गुरुवार है। अच्छा, क्या आपको क्या करना है, आपको एक दिया लेना है, लेकिन वो दिया होना चाहिए घी का। ठीक है, उसमें डालने हैं आपको थोड़ी सरसों, थोड़ा केसर और थोड़ी हल्दी। ये 11 गुरुवार आपको करना है। और कहाँ करना है, जो केले का पेड़ होता है ना, उसके नीचे आपको, जो विष्णु जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर उसके नीचे आपको चढ़ाना है। ओके। और मंत्र का चैंटिंग आपको करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो स गुरुवाय नमः। ये चैंटिंग आप 11 गुरुवार करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, जॉब अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, प्रमोशन आपको फील लगे कि प्रमोशन कहाँ से आ गई, अचानक आपके पास धन लाभ आना शुरू हो जाएगा। ये ऑथेंटिक है, ये करके देखिएगा, क्योंकि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो शास्त्रों से आपको जोड़ देंगे, कनेक्ट करवा देंगे और ये असर करते हैं। और इससे हेल्थ और रिलेशनशिप भी बिल्कुल। मैंने आपको क्यों बोला, मैंने क्यों आज बृहस्पति को चुना है, गुरुदेव को क्यों चुना है, क्योंकि इससे ओवरऑल लाइफ ठीक होती है। अगर मैं शुक्र की बात करूं तो सिर्फ पैसा आएगा, लेकिन ये चीज आपको सब कुछ देती है। आपके रिलेशनशिप, आज लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि 80% लोगों के पास पैसा है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने इतने कमा दिए पैसे, वीडियो दिखा के, लेकिन कोई भी हेल्थ की बात नहीं कर रहा है, कोई मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहा है, कोई आपकी ओवरऑल पर्सनल जो रिलेशनशिप है उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है कि स्वभाव कैसा सही हो, हमारे संबंध कैसे हो। जिस लोगों के पास पैसा है, लेकिन 80% कुंडलियां मुझे यही कह रहे हैं कि हमारे डाइवोर्स के चांसेस लग रहे हैं, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। जहां पर आपने बृहस्पति को उच्च किया, वहां आपके संबंध अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। ओके सर, मुझे ये बताओ कि अभी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर बात हो रही थी, मुझे बताओ कि बच्चों के जैसे आजकल स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, इधर उधर ध्यान रहता है। थोड़ा बताओ कि अगर कोई वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हर चीजों का कॉम्बिनेशन से कोई एक ऐसा अच्छा सा उपाय हो कि जिससे बच्चों की स्टडी जो है अच्छी चलने। देखिए, कुंडली में ना हम बच्चों को देखते हैं एजुकेशन 5th हाउस से, फिर हम उसके बाद देखते हैं बुध कैसा है, मरकरी कैसा है, उसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति को, जो मैंने बोला ओवरऑल तो चाहिए। उसके बाद आजकल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एक्सटर्नल, कुंडली में नहीं, राहु का इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, बिकॉज वो फोकस नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रैक्शन करवा रहे। उसके बाद जिन लोगों को कंपटीशन का एग्जाम निकालना है, जो कह रहे हैं कि भाई मेरे को नीट का एग्जाम देना है या फिर मुझे कोई कैट का एग्जाम देना है, यूपीएससी का देना है, तो हम सूर्य को देखते हैं कि सूर्य कितना बलवान है। ठीक है, फिर हम प्रेडिक्शंस निकाल लेते हैं। तो देखिए, जो बच्चे, स्पेशली मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ कि छोटे बच्चों का मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने का, तो पहले तो अपना चंद्रमा बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चंद्रमा कैसे बैलेंस करेंगे, चांदी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, चांदी की चेन बच्चों को पहनाइए। ठीक है, जिससे क्या होगा, राहु उनका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और मन लगेगा कि पढ़ना करे, एटलीस्ट पढ़े तो। अब आते हैं डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि भाई मेरा तो डिस्ट्रैक्शन ही हो जाता है ना, तो उसके लिए एक उपाय है। और बुध कैसे मजबूत होगा, तो एक जो आपके पास मोर के पंख आते हैं ना, आप 2 या 3 मोर के पंख उनके टेबल पे रखना शुरू कर दीजिए। उससे क्या बुध मजबूत होता है और राहु का इफेक्ट जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं रील देख लूं क्या, मैं फिर से फोन पकड़ लूं क्या, तो ये आपका ध्यान खत्म होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा, अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करिए, बच्चों को शास्त्रों से जोड़िए, बच्चों को हल्दी केसर का तिलक लगाना शुरू करवाइए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही उनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, बच्चों को आप खुद ध्यान देंगे, आप बच्चों से सरप्राइज हो जाएंगे। 3-4 दिन बाद बच्चे खुद बोलने लग जाएंगे कि मुझे पढ़ना है।
अच्छा जी। आप वो लगातार बोले जा रहे हैं पढ़ ले, वो बंद हो जाएगा, वो खुद कहेंगे मुझे पढ़ना है। आप लगाना तो शुरू करिए, बच्चों को जोड़िए, शर्माइए मत कि धर्म से, शास्त्रों से। ये सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी कमजोरी मैंने देखी कि बाकी धर्मों में तो लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमें तिलक लगाने में शर्म आ रही है ना। हमें लग रहा है बच्चे वैसे ही पढ़ लेंगे, नहीं, जब तक आपका फोकस ही नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे। आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना है, बहुत सिंपल है। एक चांदी की कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, उसमें एक बूंद एक तिनका केसर डालिए और हल्दी डालिए और बन गया तिलक। लगाइए बच्चे को, मैं कहता हूँ लिख के देता हूँ, तीसरे दिन आपका बच्चा ये ना बोलने लग जाए कि मुझे पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बताओ कि सर कई बार स्कूलों में जो है परमिशन नहीं होती टीका लगाने की, तो क्या कहीं और भी लगा सकते हैं कि इधर उधर? देखिए, अगर नहीं है बच्चों का परमिशन तो फिर आप ये बाकी उपाय करिए, या फिर आप बच्चों से मंत्र की चैंटिंग करवाइए। जैसे मैंने बोला ना कि आप ओम गुरुवाय नमः, इस तरह की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कहीं ना कहीं आपको शास्त्रों से जोड़ना पड़ेगा। अगर तिलक नहीं लगा रहे, वैसे होना तो चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा कौन से स्कूल हैं जो नहीं कर रहे, कुछ स्कूलों में नहीं, लेकिन आप मंत्रों से जोड़ेंगे तो दूसरा उपाय भी है। जैसे बृहस्पति को उच्च करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो आपके अंदर खुद से इच्छा शुरू हो जाएगी। देखिए, जबरदस्ती पढ़ाएंगे, जबरदस्ती करेंगे, कुछ नहीं कर लोगे। आप कितने दिन पीछे पढ़ लोगे? 24 घंटे में 20 घंटे तो नहीं पढ़ सकते पीछे। बच्चों के अपने अंदर से मन करना चाहिए, जब तक अपना मन नहीं होगा। और हमेशा जो आप वास्तु का रूल पूछ रहे थे, मैं आपको तो जब भी आप बैठे ना बच्चों को बोलें तो हमेशा ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ाई करें, जहां सूर्य निकलते हैं, है ना, सूर्य का प्रकाश आता है। तो आपके अंदर खुद एक मान सम्मान जागेगा कि मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी, मुझसे लोग पूछेंगे कि मेरे कितने मार्क्स आए कि नहीं आए। तो ये मान सम्मान वाली जो भावना आएगी ना, तो अपने आप उसको पढ़ने का मन करेगा। क्या बात है, बहुत ही सही चीज बताई सर आपने। मुझे ये बताओ सर, कर्ज से अगर जल्दी निपटना हो, कर्ज से छुटकारा पाना हो, उसका कौन सा एक बढ़िया सा उपाय है? देखिए, कर्ज तो ऐसी चीज है कि मैं आपको बताऊं, कर्ज से ऐसा नहीं है कि कर्ज से अचानक निकल जाएंगे। कर्ज के लिए वो उपाय करने पड़ेंगे जिससे आप अचानक आपकी कुछ जॉब लग जाए, प्रमोशन हो जाए, है ना, कहीं आप बाहर चले जाए, तो पैसे आएंगे, तभी कर्जों से मुक्ति पाएंगे। तो कर्ज कम करने से पहले मैं आगे एक स्टेप बता रहा हूँ कि अक्सर लोग क्या करते हैं ना, कर्जों में फंस जाते हैं। ठीक है, तो कर्ज लेने का एक रूल भी बता दूं मैं आपको कि आपको क्या करना है। कभी भी मंगलवार को ना कर्ज लेना है, ना देना है, और ना मंगलवार को आपको नमक खरीदना है। ये उपाय आप करिए सबसे पहले। कभी कर्ज लेने का प्लान कर भी रहे, वैसे मैं किसी को बोलता हूँ कर्ज ना ही ले, तो भगवान ना करे, लेकिन अगर लेने की नौबत आ गई है तो कोशिश कीजिए कि मंगलवार को आप कर्ज बिल्कुल भी ना लें। अच्छा, सिर्फ मंगलवार का ध्यान रखना है आपको। और किस दिन उतारे अगर हमें पेमेंट करनी हो तो? देखिए, उतारने का तो कोई भी समय है, वो पैसे, अब आप उपाय पूछ रहे थे कि कैसे उपाय, है ना, कि तुरंत कैसे आ जाएं। देखिए, आपको ये करना पड़ेगा, तकरीबन 11 मंगलवार को उपाय करना पड़ेगा। तो ये ऑथेंटिक है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, तो एक स्तोत्र आता है, ठीक है, ऋण मोचन, है ना, मंगल स्तोत्र। अच्छा। ये आप देख लेंगे, अपने आप मिल जाएगा आपको, किताब मिल जाएगी, गूगल से मिल जाएगा। इस स्तोत्र का पाठ आपको 11 मंगलवार करना है। हनुमान जी के टेम्पल चले जाइए, 4 मुखी दिया लीजिए, सरसों के तेल डालिए या चमेली का तेल भी डाल सकते हैं, वहां बैठकर ये पाठ करना शुरू कर दीजिए। 11 मंगलवार आपका अपने आप कर्जों से सब कुछ चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। क्या बात? अगर आपकी लाइफ में ज्यादा दिक्कत चल रही है, मान लीजिए कर्जदार खड़े ही हो गए, आपको जलील कर रहे हैं, तो भैया फिर वो एक चौपाई है हनुमान जी की, बड़ी फेमस चौपाई, हनुमान जी को जगाइए। अच्छा, है ना, तो कौन सो काज कठिन तुम पाई, है ना, तो वो वाला चौपाई आप बार बार पढ़िए। तो हनुमान जी को बेसिकली क्या बोल रहे हैं आप? हनुमान जी को ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, ऐसी दिक्कत में हूँ, जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, तो उनको थोड़ा जगाइए, उनको हिलाइए। जैसे ही आप बोलते हैं तो अपने आप हनुमान जी सुनेंगे, और 100% ये होता है, मैं बताऊँ। जैसे ही आप सुनते हैं हनुमान जी सुनेंगे, और हनुमान जी आपको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। कितनी बार भी बोले? जितनी बार बोले। ओके, वाह, बहुत अच्छा उपाय बताया, जय हनुमान जी की भाई। अच्छा, अब मुझे ये बताओ सर कि अगर जल्दी शादी करनी हो, किसी शादी ना हो रही हो, उसका सर एक उपाय बताओ सर। देखिए, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि पैसा कौन रोकता है ग्रह, तो शादी रोकने का भी ग्रह शनि ही है। अच्छा, शनि है सबसे पहले। हाँ, तो शनि के उपाय नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि रीजन क्या है। ऑथेंटिक लगना चाहिए, लोगों को पता भी नहीं चाहिए क्यों होता है। ठीक है, अगर आपके 7वां भाव जो कि है आपका मैरिज का हाउस है, अगर उसमें शनि बैठ जाते हैं, या फिर 10वें भाव में बैठ जाए, दृष्टि बना लेते हैं, या उसके लॉर्ड पे शनि की दृष्टि आ जाती है, तो आपकी शादी डिले होती है। ठीक है, होती है डिले। डिले का मतलब कुछ भी हो सकता है, 28 साल हो सकता है, 32 साल हो सकता है, डिले होनी है। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने शुक्र को एक्टिव करना पड़ेगा, और बृहस्पति जी की आपको कृपा चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जिनकी भी शादी होनी है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे शादी करनी है, ठीक है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, या वर है या वधू कोई भी है, ठीक है, तो अपने नॉर्थ वेस्ट में, घर के नॉर्थ वेस्ट में एक इत्र की बोतल वहां छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर नहीं छोड़ सकते इत्र की बोतल, तो डिफ्यूजर भी आता है जिसमें से खुशबू निकलती रहती है, वो छोड़ दीजिए।
आपके शादी के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा जहां आपने बात करी थी वहां से लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं, वहां से आपकी बात हो रही है, लोग आपको फोन करना शुरू कर देंगे। अब दूसरा उपाय एक बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है, जो नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट जो बृहस्पति की डायरेक्शन है, वहां पर जो लोग भी शादी करना चाहते हैं, लड़का या लड़की, वहां सोना बंद कर दीजिए। गलती से ये मत देखिए कि भाई आप वहां सो रहे हैं, वो आपका बेडरूम है, वहां छोड़ दीजिए। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में लड़का या लड़की सोती है, उसका बेडरूम है, तो उसके अंदर वो सत्व गुण जग जाता है। जब आपके अंदर सत्व गुण जगता है ना, तो आपकी इच्छा ही नहीं होती शादी करने की, है ना। तो इच्छा नहीं होगी तो रिश्ते कितने आएंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आप वो वार्तालाप नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा जो मैंने कई वास्तु जब मैंने करे तो कह रहे हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़की शादी नहीं हो रही। हमने देखा बेडरूम तो लड़की का नॉर्थ ईस्ट ही है और वो पूजा पाठ कर रही है, उसका मन ही नहीं कर रहा है। मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ सोना, कैसे? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप अपने ब्रह्मस्थान से डायरेक्शंस को चेक करते हैं और वहां पर आपका कमरा है तो वो लड़की या लड़का उसका मन ही नहीं करेगा शादी करने का, ठीक है। और दूसरा अगर आपको एक और उपाय करना है जल्दी शादी करने का तुरंत है, तो एक उपाय है आप आलू खिलाना शुरू कर दीजिए गाय को, और वो भी हल्दी में डुबोए हुए। हल्दी लगाकर आलू खिलाना शुरू कर दीजिए। आलू रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। उबले हुए आलू, हाँ, उबले हुए आलू खिला सकते हैं, कच्चे भी खिला सकते हैं, गाय कच्चे खाती है, ठीक है। अगर है तो कैसे खिलाने हैं आपको, आलू कैसे खिलाने? आलू किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शुक्र को। और वहीं हल्दी जब लगाते हैं तो बृहस्पति को। तो वहीं बृहस्पति और शुक्र जैसे ही आप करते हैं, मिलाते हैं और उसके बाद गाय को खिलाते हैं, तो आपके रिजल्ट इमीडिएटली आना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा न्यूज आने लग जाएगी कि एकदम से अरे ये रिश्ते कहाँ से आने लग गए। अरे वाह। तो वो छील के आलू करने या वैसे ही करते हैं? छील के खिलाइए, अच्छे से खिलाइए। गौ माता है और गौ माता को कुछ भी दान करते हैं तो आपको पता है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जैसे ही आप करते हैं आपके एक ग्रह नहीं 9 के 9 ग्रह बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। सही बात है। सर मुझे बताओ, रिलेशन अच्छा करने के लिए, रिलेशन में मधुरता लाने के लिए क्या एक जबरदस्त उपाय है? जो भी है ना, मैं आपको सिर्फ बताऊं, अपने साउथ वेस्ट को साफ रखिए, ठीक रखिए। साउथ वेस्ट का टॉयलेट रिलेशनशिप खराब कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जितने भी हैं, अब लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट का टॉयलेट है तो साउथ वेस्ट को चेक कीजिए। टॉयलेट साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। आप कहेंगे कि बेडरूम तो कनेक्टेड होता है टॉयलेट के साथ, लेकिन उसकी दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। तो वो आपकी टॉयलेट की दिशा है जो कनेक्टेड होती है। तो जब भी घर बनाएं तो ऐसा प्लान करें, आर्किटेक्ट को बुलाएं, वास्तु कंसल्ट को बुलाएं और साथ में बनाएं, क्योंकि इतना बड़ा वास्तु दोष है जो लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। अक्सर मैंने देखा कि वहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लोगों के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, लोग बात ही नहीं कर रहे, ट्रस्ट इश्यूज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। अगर बेडरूम नहीं है तो एक उपाय ये है कि अपनी फैमिली की फोटो, पूरे परिवार की हंसते हुए फोटो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन दीवार पे लगा दीजिए येलो फ्रेम में। आपका वही रिजल्ट आएगा जो आपके कमरे का आने वाला था। क्या बात है, ये जरा सा एक फ्रेम बदल लो और काम बन जाए। ठीक है सर। चलते चलते सर मुझे एक लाइव उपाय बताओ सर, कि जो आज और दर्शक जो है जो आपने छुपा के रखा हुआ है अभी तक, वो बताओ सर, क्या कौन सा एक लाइव उपाय है? देखिए ये उपाय इसलिए है, जो कई लोग मेरे से जब कंसल्टेशन लेते हैं कि भाई सर ऐसा होता है कि कई बार हमें नजर लग जाती है, जब भी हम जाते हैं तो हमारे काम अटक जाते हैं। हमने कहीं बोल दिया गलती से, अगर हमने बता दिया ये काम करने जा रहे हैं और हमारे काम रुक जाते हैं, ठीक है। और उसका असर क्यों है? उसका असर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से है। नेगेटिविटी है या नजर है? नजर का कनेक्शन चंद्रमा से कहीं ना कहीं होगा, जिसका चंद्रमा वीक होगा उसे नजर लग जाती है, ठीक है। तो वो नजर लगे तो उसको कैसे रोकना है? आपको लग रहा है कि किसी अच्छे इवेंट से आए हो या अच्छी आपको खबर मिलने वाली है, आपको लग रहा है, और आपको लग रहा है मुझे नजर भी लग सकती है क्योंकि जो आसपास का माहौल है वो मुझे पसंद नहीं करता, ये कॉम्पिटिटिव है। तो एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, बड़ा कारगर उपाय है और सबको करना चाहिए। और लाइव आप चलो बताते हैं। तो सर लाइव ये जो अगर अभी जो हमारे साथ देखेंगे वो भी कर सकते हैं, तो वो बताओ कि क्या लेके अभी बैठे, ठीक है। तो अभी जो लोग भी लाइव है ना, वो सबसे पहले कोई दिया ले सकते हैं या कैंडल ले सकते हैं, और साथ में एक पानी का गिलास ले लीजिए और थोड़ा सा नमक ले लीजिए, व्हाइट नमक कुछ भी ले लीजिए, ये ले लीजिए और लेके बैठिए और करके चलो करते हैं। तो चलो भाई लेके आ जाओ और स्टार्ट करते हैं इस लाइव उपाय को। तो देखिए मेरे पास अभी पानी है, मेरे पास ग्लास है और नमक भी है मेरे पास, और ऐसे ही मेरे पास कैंडल है, एक छोटी सी कैंडल है। आप दिया भी रख सकते हैं, कैंडल भी रख सकते हैं, ठीक है। और एक माचिस है जिससे मैं इसको जलाऊंगा, ठीक है। तो हमने ये कैंडल जला ली है, ठीक है। या आप दिया ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आप दिया ले, कैंडल लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है। अब आपको एक गहरी सांस लेनी है। आप गहरी सांस लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और ये बोलिए कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है मेरे आसपास वो सारी जलकर खत्म हो रही हैं, ठीक है। ये बोलना है आपको और उसके बाद लंबी सांस लेकर फिर से कैंडल आपको नीचे रख देनी है। अच्छा, ठीक है। अब आपको लेना है ग्लास जिसमें आपको रखना है, नमक डालना है, ठीक है। नमक डालना हमने ऑलरेडी हमने नमक डाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ग्लास को स्पर्श करना है हाथों से, इस तरीके से, तो राइट हैंड से, और मेक श्योर कि आपका हाथ पानी में टच हो। तो मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए, पूरा भरा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। टच आपको फील होना चाहिए कि मैं गिलास को टच कर रहा हूँ, पानी को, जल को टच कर रहा हूँ। कैमरे में दिख रहा है ये? ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है और ये बोलना है जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे अंदर आ गई है, इविल आई मेरे अंदर आ गई है या ऊर्जा मेरे अंदर आ गई है, वो सारा का सारा सब कुछ वो ये जल अब्जॉर्ब कर रहा है, ये पानी उसे अब्जॉर्ब कर रहा है।
और उसके बाद आपको आंखें बंद करने के बाद 11 बार ओम का चैंटिंग करना है। ओम 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 ओम। तो इस तरीके से आपने 11 बार करना है और अपने गिलास को अपने मुंह के पास लेकर आना है और उसे बोलना है कि अब सारी नेगेटिविटी अब इस गिलास के अंदर आ चुकी है। और उसके बाद यही गिलास को आपको फ्लश आउट कर देना है बेसिन में, ठीक है। और आप उसके बाद फील करेंगे कि आपके कंधे जो आपको हैवी फील हो रहे थे, आंखें आपको हैवी फील हो रही थी किसी इवेंट के आने के बाद, जहां आपको लग रहा था कि काम नहीं बन पा रहे या कुछ है, आपको हेड आपका जो फॉगी हो रहा था, आप इंस्टेंटली देखेंगे कि चीज़ें खत्म हो रही हैं, आपको बहुत रिलीफ फील हो रहा है। तो अक्सर कहते हैं ना कि मेरे को नज़र लग जाती तो मेरी माँ ठीक करेगी, कोई नहीं है। तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मेरे काम अटक सकते हैं। आज मैं कुछ ज़्यादा बोल गया किसी पार्टी में, मैंने अपने प्लान बता दिए, शेयर कर दिए, तो ये उपाय कर लीजिए। क्योंकि कोई भी, मैं आपको बता दूं विकास जी, आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार है, कोई आपका सगा नहीं है, कोई भी आपकी सक्सेस को पसंद नहीं करता है। तो ये उपाय करना जरूरी है और फिर देखिएगा कि आपके उपाय, आपके जो काम है वो 100% बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब कोई ना कोई एक काम जरूर इस उपाय से खुलेगा। 100%। कब तक फर्क देख लेंगे लोग, अगर देख लेंगे आप इसका जो अपने ऊपर इम्पैक्ट है वो तो तुरंत देख लेंगे जब आपको लग रहा है नेगेटिविटी है। और काम जो है ना वो आपके 1 महीने के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। जो आपने काम, उसका तो प्रोसेस है कि इतना डिले है, जो आपके प्रोसेस में काम होना है, जब एक चीज 1 महीना लगने वाला है, लेकिन वो काम आपको लग रहा था किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, ईविल आई की वजह से रुक सकता है, वो नहीं रुकेगा। लेकिन अगर किसी को, सबको नॉर्मल फील हो रहा होगा तो इसका मतलब उस पर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। आपको फील हो रहा है कि, और ऐसा भी फील होता है कि आप कहीं बोल कर आ गए, आज मैंने ज्यादा अपने प्लान्स को ही शेयर कर लिया है ना। कई बार आप कुछ ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप ज्यादा बोल जाते हैं, तो आपको लगता है नजर ना लगे, अब मुझे प्रिकॉशन लेना। आप वापस जाकर तो अपने शब्दों को रोक नहीं सकते, या कहेंगे कि आप मत सुनना। आप ये उपाय करिए, आपको कोई नजर नहीं लगेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर ने उपाय बताया। सर चलते चलते वैसे मेरा एक पर्सनल डाउट है आपसे, मैं पूछना चाह रहा हूँ दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपको दिल से विश्वास है इस एस्ट्रोलॉजी पे, इन उपायों पे? थोड़ा बताइए इसके। देखिए, मैंने जितने भी उपाय आज तक बताए हैं, जितने भी चीजें करी हैं न्यूमरोलॉजी की, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऑथेंटिक है। और मैंने आपको पहले भी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बता दिया था कि जो मेरे उपाय हैं वो मुझे चैलेंज कर दे। वो मैंने जितने भी उपाय बताए हैं वो कहीं ना कहीं आपको धर्म से जोड़ते हैं, शास्त्रों से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। वो ऐसे उपाय हैं जो पंच तत्वों से जुड़े हुए हैं। जब मैं आपको दिशा की बात कर रहा हूँ तो हमारी 8 प्रमुख दिशाएं हैं, वो हर दिशा अपने 9 प्लैनेट से कनेक्टेड है। तो 8 दिशाएं हैं, 9 प्लेनेट। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो हमारी एक दिशा है साउथ वेस्ट, वो राहु केतु को रिप्रेजेंट करती है, कॉमन है। तो इस तरीके से वैसे ही आपकी एस्ट्रोलॉजी काम करती है। 9 प्लेनेट हैं, 12 ग्रह हैं, और वैसे ही आपकी न्यूमरोलॉजी 1 से लेकर 9 अंक हैं। तो आप अपनी ऊर्जा को कहाँ से लेकर आना चाहते हैं, कैसे बैलेंस करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन सारी जो रेमेडीज हैं वो आपके शास्त्र, कर्म, धर्म सबके साथ जोड़ देंगी आपको, और वो 100% काम करती है। और इन तीनों में से अगर आप एक मानना चाहो, कौन से बेस्ट है? एस्ट्रो सबसे ऊपर जो मानता हूं ना, ब्लूप्रिंट है, वो एस्ट्रोलॉजी है। वो ब्लूप्रिंट है, वो एस्ट्रोलॉजी। जब आप पैदा हुए तो कब पैदा हुए? एक डेट के साथ पैदा हुए, एक नक्षत्र में पैदा हुए, एक प्लेस में पैदा हुए, वो ब्लूप्रिंट हो गया है। अब उनको, आप सही पैदा हुए, गलत पैदा हुए, नक्षत्र कैसे थे, अब उनको रेक्टिफाई करना है या उनको हेल्प करनी है। तो बहुत सारी साइंसेस है जिसमें न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक साइंस है, जिसकी वजह से आप उस दर्द को कम कर सकते हैं। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, हमें एक से एक सारी चीजें उपाय बताने के लिए, और विद लॉजिक कि भैया ऐसा उपाय काम क्यों कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आप सबको भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और इन लाइव उपायों को जरूर टेस्ट करना और कमेंट में बताना कि आपको क्या फर्क महसूस हुआ है। अभी हैंड टू हैंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।